श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे यहाँ पे। राघव कन्नाडी जी हमारे बताते हैं कि कपूर जसवंत सिंह रावत जी का श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हर अंदर में कितना कुछ कहती है तो महावीर जिसके नाम से हम यहाँ पे जसवंतगढ़ के और धन्यवाद करते हुए यहाँ पे मातृभूमि योजा और 33 करोड़ा जगतों के भूमि गढ़ देसा अमर रहे जसवंत सिंह रावत, अमर रहे जसवंत सिंह रावत, अमर रहे जसवंत सिंह रावत, अमर रहे हमारी मांगे जिला जसवंतगढ़ जिला जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा, जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा, बन के रहेगा, जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा, बन के रहेगा, जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा, बन के रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा, जिला जसवंतगढ़। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत ये धुमाकोट बाज़ार जो कि नैनडांडा विकासखंड का तहसील भी है और सुंदर सा ये बाज़ार में पुलिस स्टेशन भी है, वन विभाग का ऑफिस भी है, ट्रेजरी भी है और कई अन्य सुविधाएं भी हैं। सुंदर सा ये यहाँ पे बस स्टॉप जिसके ऊपर व्यू पॉइंट बना है जहाँ से पूरा धुमाकोट बाज़ार दिखाई देता है। कल 19 अगस्त और सुबह से ही बरसात चालू हो गई थी यहाँ पे धुमाकोट में, लेकिन यहाँ पे कई भूतपूर्व फौजी और राजनेता यहाँ पे एकत्रित हुए थे और वो हुए थे बाबा जसवंत सिंह जो कि एक हमारे महावीर चक्र विजेता सिपाही रहे, गाड़ूगाड़ धुनाव क्षेत्र बीरूखाल के और महावीर चक्र विजेता भी थे। और सन 1962 की लड़ाई में उन्होंने अकेले दम पर 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था और उसके बाद शहीद हुए थे और मरणोपरांत भी वो देश की सेवा करते रहे। उनके नाम पे वहाँ पे मंदिर भी है और उस चौकी से जब भी कोई गुजरता है तो उनको नमन करके गुजरता है और आज भी देश की सीमा की वो वहाँ पे रक्षा करते हैं। बाबा जसवंत सिंह को मरणोपरांत भी वो फौज के सिपाही बने रहे, उनको हर सुविधाएं मिली और कुछ वक्त पहले ही वो वहाँ से रिटायर्ड हुए और उनकी जो शहादत है उसको याद करते हुए उनकी जन्म जयंती जो 19 अगस्त 1941 को जन्म हुए थे, यहाँ पे सभी भूतपूर्व फौजी ने मनाया और साथ में मांग की कि जिला जसवंतगढ़ उनके नाम से बनना चाहिए जिसमें 7 ब्लॉक मिल जाए, चाहे हम सल्ट की बात करें, नैनडांडा की बात करें, रिखणी खाल की बात करें, पोखड़ा की बात करें, बीरू खाल की बात करें, थली सैंड की बात करें। इस तरह से एक अलग जिला बनाया जाए और जयंती के दिन भी इस पे बात हुई। यहाँ पे जसवंतगढ़ रत्न कुछ लोगों को दिया गया। आज के इस वीडियो में इस पूरे समारोह की आपको झलकियाँ दिखा देते हैं, चाहे जयंती समारोह हो या जिला जसवंतगढ़ की बात हो या फिर यहाँ पे जसवंतगढ़ रत्न देने की बात हो। ये सब पूर्व फौजी जो कि ऑफिसर्स भी हैं और कुछ फौजी भाई भी हमारे जो रिटायर्ड हो गए और महिलाएं भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में पहुँची थी। भले ही बरसात थी लेकिन एक बहुत सुंदर ये कार्यक्रम हुआ, एक आंदोलन जो लगभग पिछले 6 सालों से चल रहा है जिला जसवंतगढ़ का, उसका यहाँ पे जयंती समारोह भी था। यहाँ पे सभी लोगों ने अपनी बात भी रखी। वो सिलसिलेवार आप इसमें देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे जिला जसवंतगढ़ रत्न दिया गया और समारोह में कौन पहुँचे थे ये सब आप डिटेल से देखते जाइए। संचालन महिपाल सिंह रावत ने बधाई के पात्र हैं तमाम पदाधिकारी लोग जिन्होंने अपना संघर्ष अभी भी जारी रखा है।
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आलम सिंह रावत जी जो हमारे जसवंतगढ़ जिले पहुंचे ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिले। अपने बीच में कर्नल नेगी जी का, कर्नल रावत जी का, जीएस विष्णु जी का, आरपी जैनी जी का। मैं सबसे पहले तो आग्रह करूंगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से हमारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो जो है मंच के नजदीक आ जाए। मैं स्वागत करना चाहूँगा चैनपुर से, जो है हाटली चैनपुर से हमारे समर्थक, हमारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अफसोस है कि जो हमारे यहाँ कसाना जो लोग अभी तक नहीं पहुँचे, जिनका की मार्केट है नज़दीक है, सभी जो है जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं आग्रह करूँगा कि वो लोग जो बाहर से आए कम से कम उनका स्वागत कर लें। और 17 नवंबर को जो है नैनीडांडा के लिए उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। पता है कि जसवंत सिंह रावत का ये जन्म क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। इसके विकास के लिए, इसके जो है आने वाले हमारे भविष्य के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। हमें जो है अपना जो है जीना चाहिए और मुझे भरोसा है कि आप लोगों का जो है जब सहयोग हमें मिलेगा, हमें धन नहीं, हमें मन चाहिए और संघर्ष के लिए तन चाहिए। मुझे भरोसा है कि आप लोग हमारे साथ होंगे। मैं अपनी ज़्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ आग्रह करूंगा अभी कि जो भी जहाँ पर भी है, जहाँ पर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, वो यहाँ पर आए और थोड़ा सा समय हमारे को दे। ये समय मैं आपके लिए नहीं मांग रहा, आपके लिए मांग रहा हूँ, आपकी बात के लिए, आपके जीवन के, आपके भविष्य के लिए, कि जो हमने जो ये ठीक रख रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए हम इस बात को कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि हम लगातार प्रयास करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं और हमें जो है ये जरूर मिलेगा। कांग्रेस आई पौड़ी जिला की जो महिला मोर्चा की भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में कोटद्वार में रहती हैं, चुनाव भी लड़ा था मेयर का, श्रीमती रंजना रावत जी भी इस समारोह मैं कहना चाहूँगा रंजना रावत जी जो कि समाज और अभी जो है कोटद्वार नगर निगम के जो है मेयर की प्रत्याशी भी रही है, वो हमारे बीच आ गई है। हमारे बीच सबसे पहले मधु जी जो कि हमारे विकासखंड नैनीडांडा की पूर्व ब्लॉक अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का भी जो है हमने निर्णय लिया है और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वो उनके मार्गदर्शन में कई चीजें बनती है, उनका सम्मान करना भी हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो हमारे नीचे हमारे लोग हैं, हमारे ही हैं। तो मैं अभी भी आग्रह कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, कृपया मेरी विनती है। बीरोखाल ब्लॉक के प्रमुख जो पूर्व में थे राजेश कंडारी जी, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। और बहुत काम किया है, एक बीरोखाल हमारे बीच पहुंचे हैं और जितने भी हमारे समिति के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, यहाँ पे हमारी मातृशक्ति है। मैं सबसे आग्रह और विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि महावीर चक्र विजेता यहाँ पे जसवंत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सभी लोग यहाँ पे। तो सभी पदाधिकारी से मेरा अनुरोध है, हमारे दर्शन सिंह रावत जी और उपाध्यक्ष हमारे
कर्नल राम रतन सिंह बैठो भाई मधु बिष्ट जी, रंजना राव जी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे यहाँ पे। राघव कल्याणी जी हमारे अवतार को कपूर भूषण सिंह रावत होता श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हर खंडर में कितना कुछ कहती है तो महावीर जिसके नाम से हम यहाँ पे दर्शन गढ़ के और धन्यवाद करते हुए यहाँ पे श्रद्धा सुमन के जा रहे हैं उस महावीर चक्र विजेता को, उन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए खपा दिया और आज भी हमारे प्रवक्ता बताएंगे कि हमारे बीच मौजूद हैं। और कैप्टन राजेश जैन जी हमारे बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय हमें दिया। यहाँ पे सुंदर जी एक बड़े समाज सेवी और कारोबारी इस क्षेत्र से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम लोगों का जो हमारे बीच पहुंचे हैं, तो साथियों कई लोग तो लगे हुए हैं ये लोग, लेकिन बनेगा कैसे? यहाँ होते हैं राजनीति है, लेकिन इसका सॉल्यूशन समाधान इसका सब बातों को बताने के लिए पहुंच रहे हैं हमारे बीच में सभी जो क्षेत्रीय हमारे प्रतिनिधि हैं, नेतागण हैं, उन्होंने यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपनी बात भी यहाँ पे रखी। बहुत सुंदर एक कार्यक्रम था। बरसात भी पूरे सभा पर थी उस टाइम पे। आप देख सकते हैं कि सभी बरसात से भी बचने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, लेकिन महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी की इस जयंती पर बड़े श्रद्धा भाव से लोग यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं उस धरती पर हूँ जहाँ पर हमारे महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी की धरती है, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, जिस धरती पे वो पले बसे और आज दुनिया में उनका नाम है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा यहाँ पे, आप लोगों को बुरा भी लगेगा कि जो सम्मान और जो बाहर हम इनके बारे में जो सुना है वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे भीड़ बाहर कम देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी हस्ती है, ये छोटा मोटा नाम नहीं है और दुनिया मानती है। अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए आप, लोग भगवान मानते हैं उनको, और हम अपने घर में जहाँ हमारे पास ये आदमी पहले हुए वहाँ पे उनका उस तरह का जो सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, आज मौसम खराब है, हो सकता है किन्हीं कारणों से आप लोग नहीं आ पाए, लेकिन हम लोग देहरादून से पहुँचे, मैं देहरादून से आया हूँ कि हमने कहा चलो एक मौका मिला हुआ है। कर्नल साहब ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया, तो हमने कहा रिक्वेस्ट क्या बात है, एक सैनिक हूँ और सैनिक के सामने मैं मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उस सैनिक के पास भी आऊँ जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस लेवल के सैनिक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो उत्साह मुझे दिखा उसमें मैं इतना खुश नहीं हुआ। रही बात संघर्ष समिति की, जो जसवंतगढ़ जिला बनाने के लिए लग रहे हैं, ये कोई जिला जो है कर्नल रावत या कर्नल नेगी साहब अपने लिए नहीं बना रहे हैं, ये जिला संपूर्ण क्षेत्र के लिए है। भाई अगर यहाँ पे जिला बनेगा तो आप लोगों को सुविधा मिलेगी, पौड़ी जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी ना। फिर हम तो दुबेटे से यहाँ पे आने में परेशान हो गए हैं, पौड़ी कहाँ है? तो ये कोई इसको अपना ये ना समझे कि यहाँ पे केवल इनका कोई इसमें भला हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट बनेगा, जिला बनेगा, सुविधा आप लोगों को मिलेगी, बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सड़कें अच्छी होगी, हॉस्पिटल मिलेगा, तो पलायन भी कम होगा। अगर यहाँ पे कोई रहेगा नहीं तो लोग भागेंगे बाहर। तो मैं कर्नल नेगी साहब का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, आपने जो मुहिम उठाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मुहिम में बहुत जल्दी सफल होंगे। और जिस तरह से मैं सोशल मीडिया में पिछले 5-6 दिन से देख रहा हूँ कि आप लोग जिस जोश खरोश से यात्रा में, पैदल यात्रा आप चल रहे हैं, तो इसका फल बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और मेरी भगवान से भी प्रार्थना है कि आपकी मेहनत विफल नहीं जाएगी। कर्नल राम रतन नेगी जी बहुत वरिष्ठ साधक हैं, वो एक मेंटोर जो है कर्नल जी को भेज हैं। कैप्टन श्री GS लेगी जी,
श्रीमती वंदना रावत तनासोता और सोमवारी की जो है मेयर प्रकाश प्रत्याशी नगर समिति आनंद सिंह रावत जी से आग्रह करूंगा कि वो पति को सम्मान प्राप्त जो है सम्मान बहुत की कामना करता हूँ और जिस तरह से वो समाज के प्रति समर्पित है मुझे वो तो शिक्षा है और समाज के प्रति समर्पित है ये छात्र और अपने उपाध्यक्ष देवेंद्र भारती जी से आग्रह करूंगा कि वो मधुभूषी जी को विभूति पर सम्मान का स्वागत में कार्यों की बनती है हरिजन कन्नू राम रतन मोदी बाराघाट चैनपुर कई जगह से जो हमारे कदम से कदम पूनम देवी जो है कमदेव की जो है पूर्व प्रधान और निर्णय ब्लॉक में आई है तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो है निर्णय ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोदी जी उनका स्वागत करें। उनको देकर अपना बात रखें मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ। अलग महोदय आज महान सपूत एक देशाचा महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी का हम अपने क्षेत्र तुमाकोटम पूर्व ब्लॉक तरफ बढ़े पूर्व जिला तरफ बढ़े और ये देशक तरफ बढ़े हम लोग ये धुमाकोटम उनका श्रद्धांजलि अर्पित कर दो। और आज देश शौर्य दिवस मनाए जानू थे तो हमारे बीच इन योद्धा समय समय पर पैदा हुई कि जो एक अलग स्तर पर पैदा कर जसवंत सिंह रावत भी एक थी। जसवंत सिंह रावत कोई दूरा करना हो एक हमारी बगला ब्लॉक बिरोखाल दुनाव समन जो बाड़ी वहां से वहाँ का रहने वाला जी और जब देश का फिल्म इंडस्ट्री ऊपर पिक्चर बनाना वो हम तो पता ही भी नीच क्यों कहा का छी जबकि हमारे क्षेत्र में तमाम तरह का अन्य महान विभूति पैदा हुई। आज हमारा जो कर्नल साहब जी राधाकृष्ण रावत जी जो एक समिति का अध्यक्ष थी हमारा जो उपाध्यक्ष थी कर्नल साहब नेगी जी राम रतन नेगी जी हमारा जो एक संयोजक थी ध्यानी जी आरपी ध्यानी जी जो पेशा से पत्रकार थी उन लोगों ने एक नया अभियान शुरू कर और ये नया अभियान क्या था कि जसवंतगढ़ नाम से एक जिला निर्माण हुआ। उत्तराखंडम सदका भी प्रस्तावित जिला थी उम एक नाम जसवंतगढ़ जिला भी हुआ। हम लोग भी पिछड़ा क्षेत्र का लोग छो और ये धुमाकोटा दूरी ये गिरो खाला दूरी तक बात से लेकिन जो इलाका से हमारे जो खाली डांडा वाले इलाका से और जगह जो इलाका से वे बैठे अगर धुमाकोट आना लगभग 50-60 किलोमीटर से भी ज्यादा समय लगे और ये मुख्यालय बैठे हमारे मुख्यालय जो जिला मुख्यालय दूरी तो वो 200 किलोमीटर करीबन से तो
आज राज्य बना 25 साल होगी और ये राज्य निर्माण इला हुआ चाहिए कि अब छोटा छोटा जिला बनी, छोटा छोटा ब्लॉक बनी, छोटे छोटे तहसील बनी, मतलब सत्ता विकेंद्रीकरण हुआ। वो तमाम कुछ तो हुए नहीं साहब, लेकिन ये 25 सालों में फेल जरूर चली। क्षेत्र पंचायत लुकाएगी, जिला पंचायत सदस्य लुकाएगी और तमाम तरह का आप जो खेल जा वो आप समझ। और ये फिर दोषी कोई गाँव का आदमी नहीं, ये फिर दोषी जो बड़े सत्ता में बैठे लोग जो 25 साल में कांग्रेस बटे भाजपा बटे कांग्रेस में जाना काम कर रहे वो फिर ज्यादा दोषी थी। गाँव का आदमी उन नेताओं में से जो हमारा नीति नियंत्रण था, जो 70 लोग बिठाया था, जो वजह से जो पर एक नजर जान जो विधायक का बनान जो हमकर नीति बनान था, जो बनान था कि पंचायती राज व्यवस्था की कन मजबूत करेगा। पंचायती राज व्यवस्था में जो 75वां 76वां संविधान संशोधन जो है कन के लागू करेगा, कन के प्रदान होता है और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों को मजबूत करी, गाँव की जो पंचायती राज व्यवस्था जो है मजबूत करेगा वे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया गया ही कि नैनीडांडा ब्लॉक में 26 क्षेत्र पंचायत थी वो कन का लुकाएगा और तब ब्लॉक प्रमुख बनेगा, 70 दुरुपयोग करेगा। और भारतीय जनता पार्टी जनकार पूर्व प्रदेश में आप लोगों कि जब उन लोगों हाथ जोड़ी काम नहीं चला साहब तू गोल चलान से भी गुरेज निकाल। आप की 5 लोगों था जनता समझ उठा ली जब 4 विधायक ऊपर नेता प्रतिपक्ष पर हाथापाई हूं मैं, लेकिन वो एक बात वो लोग 5 लोगों का ईमान खरीद दिया। वो 5 लोग बोल भी हम तो घूमने के लिए गए थे, वो तो शर्म नहीं मैं वो जनता का प्रतिनिधि थी, कोई राजा नहीं बन गया उससे निकल वो 5 साल अगर चुनेगी। लेकिन वो कहता बेशर्मी से बोले कन कहूँ घर में कन कहूँ जनता थी मुख दिखान कि जो बोल कि हम तो क्षेत्र में नहीं घूमने गए थे हम तो और दुनिया समझ लुकाया गया। तो ये जो तमाम तरह जो नैतिक तिरस्कार जो नैतिकता हरास करे जामा, जो जनता सौदा करे जामा वे था और वेखंड मिलता है विवाल की वेखंड वो गाँव का आदि वो क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य होता दोषी नहीं जगह यथा विधायक दोषी थे, मुख्यमंत्री दोषी थे। आप कि पर हमारे क्षेत्र में तो खुद हमारा विधायक क्या बटे वो चल जाना चाहिए और बटे खा जाना चाहिए। और यू चलन में कोई 25 तारीख आमा 25 तारीख 2 बजे पार्टी में शामिल हूँ मैं, 5 बजे नामांकन हूँ वो 3 घंटा कांग्रेस बटे भाजपा में जाना हुआ जाके मेले बन जाना। अरे तो क्या रह गया वो तो कांग्रेस अब एमएलए 4 भाजपा में जाएगी एमएलए हो गया। लेकिन हम लोग तमाम तरह जो मिठाई लगने की संचालन में गए जब पूर्व तक खेचड़ की दशा में जो कि या तो सत्ता पक्ष में बोलिया और या तो तुम टाइम नहीं रहा भी काम हो सकती। विशेष हमारे मनोयोग कि जो हमारा सत्ता विकेंद्रीकरण छोटा जिला होनी आज तक यू नैनीडांडा ब्लॉक बीरो खाल ब्लॉक का प्रमुख साहब बैठी एक गांव तिमली खाला मास सुंदर खाल उन लगाओ हुआ था, चौबटा खाल लगाओ था, दुगटा लगाओ हुआ था, संगला कोटी लगाओ उन गांचा छौ बीरो खालम मतलब बीरो खाला की आदिन था या वो आदिन था ब्लॉक में काम कराना करे अब सतपुर गटे भूमि कांड पड़ल तभी तो हमारे ब्लॉकों की पुनर्गठन नहीं हुआ। फिर ब्लॉक को पुनर्गठन हुआ, जिल्लू पुनर्गठन हुआ, नए जिल्लू गठन हुआ। ये तमाम से लेख हम लोग जो भी संघर्ष हुआ आज तक हम रहो कि कोयले रिकावल की हो गई है, पीर पर्वत पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह दीवार पर्दों की तरह गिरने लगी, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। इन शुभकामनाओं अगर जय भारत जय उत्तराखंड। सम्मानित करें कर्नल राम सिंह जो कि हमारे अध्यक्ष हैं, कर्नल राम रतन जी स्वागत जोड़ा करने से स्वागत उसके लिए भी प्रेरणा स्रोत है युवाओं को जो है एकजुट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम तो आपके जो है हमेशा यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, यही गांव में यही अपने धुमाकोट नैनीडांडा पीरूखाल हर जगह रोजगार पड़ा हुआ है, कोई फिक्र नहीं है।
हर उसमें जो है यात्रा में शामिल रहते हैं। जो हमारे आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज काफ़ी समय बाद ससुराल पहुँची हूँ और बीच में 2 साल मुझे एक्टिवली कोटद्वार में रहना पड़ा और काफ़ी समय बाद आई एक जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, राजदर्शन सिंह रावत जी को, जो जसवंत संघर्ष समिति के हमारे अध्यक्ष हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सैनिक संगठन के, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कर्नल देवी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं अमूमन देखती हूँ कि आप जैलीखाल से बिलोंग करते हैं और हम कर्नल नेगी जी और मैं दोनों एक ही गाँव सुरमानी के, मेरा मायका जैलीखाल है और हम एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप नैनी राणा की ज़्यादा लिखते हैं। मुझे अधिकतर आप नैनी राणा में ही मुझे नजर आता है। जुमा कोर्ट में जो संघर्ष समिति हमारी, उसमें आप यहाँ पे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आज बहुत ही भावुक दिन है। समिति द्वारा जो ये आयोजन किया गया है, हमारे बहुत ही उन्होंने पूरे देश के लिए अपनी जान की आहुति दी। उन्होंने 62 के युद्ध में चीन और भारत का जो युद्ध हुआ, उन्होंने इतनी अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया। इस युद्ध में उन्होंने 72 घंटे तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। लगातार 72 घंटे तक लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। ये बहुत ही मैं कहती हूँ हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे युवा को हमारे नैनी राणा से बिलोंग करते हैं। इसके लिए हम सबको बहुत गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। उसके बाद उनको महावीर चक्र से नवाजा गया उनके इस अदम्य साहस के लिए। तो मैं हम सबसे यही कहना चाहते हैं, अभी देहरादून से हमारे सब आए हुए हैं, धानी जी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं हमारी आपने कहा कि इतना बड़ा नाम है पूरे भारतवर्ष में जसवंत सिंह रावत जी का, लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो यहाँ पे गैदरिंग होनी चाहिए थी वो कम दिखी, लोगों की संख्या कम दिखी। कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है हमारा कि मतलब बहुत दूरस्थ इलाका है। लोगों को आने जाने में समस्याएं होती है। लोगों को घरों में महिलाओं के पास बहुत काम होता है, गायों का काम होता है, खेती का काम होता है, तो इतना समय नहीं दे पाते वो मीटिंग्स के लिए। लेकिन उनके दिलों में जो जज्बा है, जो श्रद्धा है, जो सम्मान है आदरणीय जसवंत सिंह रावत जी के लिए, वो किसी से कम नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब आज उनको बहुत बड़ा ग्रैंड सैल्यूट देना चाहते हैं और आने वाले समय पे इससे भी एक भव्य कार्यक्रम हम लोग सब मिलजुल कर आप लोग हमको भी इन्वॉल्व कीजिए, हम सब आपका साथ देंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आपने मुझे चूज किया और इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग कुछ अच्छा करें, समाज में और अच्छा काम करें। मेरा ध्येय रहता है कि हम अपने बच्चों को नशे से दूर रखें। अधिकतर पहाड़ों में देखा मैंने कि शराब का नशा चलता है, इसके भी हम लोग खिलाफ है। लेकिन हम जहाँ पे देहरादून रहते हैं, हम लोग कोटद्वार रहते हैं, तो वहाँ स्मैक का नशा बहुत गंदा नशा है। उसके लिए हम लोग दिन रात जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्मैक से दूर रहें। अगर एक बार हमारे बच्चों को स्मैक के नशे की लत लग जाती है तो वो बच्चा मौत से इसको छुटकारा मिलता है। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। और मैं अपने सभी यहाँ भाई जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि नशा करो तो कुछ ऐसा करो अपने जीवन में, लक्ष्य को प्राप्त करने का नशा करो। बस यही इसी आशा के साथ आपने कहा हार के बाद जीत होती है। कोटद्वार में मेयर इलेक्शन लड़ा और बहुत अच्छे वोटों से हम लोगों ने पराजय मिली हमको, लेकिन हम उससे भी कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। हार होती है और हार के बाद ही जीत होती है, तो हम इससे प्रेरणा लेते हुए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जय श्री राम, जय भारत।
भाई राजेश कल्याण स्वागत है। आप सब लोग प्रणाम करें, नमस्कार करें। और जो जयंती समारोह हमारा जो बल्कि हम बोल सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान जो महान सेना नायक है वो मटिक शायद गिनती का ही जो अगला बीती नंबर पर समारोह थे उन सबने जसवंत सिंह रावत जी महावीर चक्र विजेता और हम लोग सब सौभाग्य है कि हम लोग कहीं ना कहीं भूमि और स्थान से संबंध रखा जब हम जन्म हुए बॉडी वॉच जो दुनौर नजदीक से बॉडी वॉच हम पैदाइश हुई और शायद कुछ समय पश्चात वो लोग टिकट की वगैरह और एक बार देश के अंदर थे पूरी जन्म पूरी जीवन शायद हिंदुस्तान रख सकती है। हिंदुस्तान जो भी बलिदान है महान बलिदान समारोह लगन जाए मैं एक बार सब लोगों का रुपये होता है कुछ जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ सब एक ही से और एक संघर्ष सब होता चाहिए। एक फोरम पे आएगा और एक फोरम पे रहकर तो मजबूती का काम करा और जो 1-1.5 साल से बात है 1-1.5 साल के अंदर अगर आप एक सब लोग मेहनत कर सकते एक रणनीति तैयार करके मेहनत कर सकते तो सरकार को दबाव बढ़े सकते और सरकार की जब तक हम लोग दबाव नहीं बनेगा सरकार को हम लोग जब तक आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक माध्यम से और विशेषकर मंच माध्यम से भी भाई ने जो विधायक विधायक दलीप सिंह रावत जी हमारा चौबट्टा खाना विधायक जी जो सतपाल महाराज जी और यूथ लोग है जब तक अपन आवाज बुलंद करके हम लोग आवाज बढ़ के अगर अग्नि निकालना तो कहीं ना कहीं फील हो या तो हम लोग से छलाव करना चाहिए या फिर एक जिला के अपने स्पष्ट जिम्मेदारी निकलनी चाहिए। समिति का जगह भी लोग चाहिए समय समय पर मिलना मिलेंगे कई बार हम लोग भी माध्यम से मिलना भी चल रहा लेकिन एक जो पॉलिटिकल प्रेशर और एक जो बड़ा उद्देश्य है बड़ी बात होनी चाहिए शायद वो सही तरीके से रखनी चाहिए तो एक सब लोग मिलकर एक रणनीति तैयार करा और जो देखो डेमोक्रेसी जी जब लोकतंत्र में जो चुनिया लोग थे वो बहुत बड़ा महत्व रहेंगे विकास जाना की खूब मौजूद जसवंत सिंह जी की जयंती हम मना रहे हैं। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे जसवंतगढ़ जिला समिति के अध्यक्ष राजलक्ष्मण रावत जी टंडन विधान रतन जी गोविंद सिंह जी और समस्त समिति के पदाधिकारी बंधु हमारे उपस्थित मार्गदर्शक जी जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमती संजय रावत जी और हमारे शिक्षाविद श्रीमान जयपाल जी हमारे राहुल सिमरियाल जी तुलसी बहन ज्ञानी जी संयोजक संघर्ष समिति के संयोजक श्रीमान आरती ज्ञानी जी हमारे शिक्षाविद श्री जी। जैसा कि सब लोग जानते हैं जसवंत सिंह जी का जन्म जो है जीरो खान में बारियों गाँव में हुआ 19 साल की कम उम्र में ही उन्होंने सेना में भर्ती हुए वो आज के दिन भर्ती हुए थे 1960 में और 1961 में उनको 14 सितंबर को पोस्टिंग मिली थी इस पोस्ट पर जसवंतगढ़ पोस्ट जिसका नाम है और आज भी वो हमारे सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं दुश्मनों से ये उनको जो है अभी भी प्रमोशन मिलते हैं मरणोपरांत भी उनको प्रमोशन मिला है और उनको पेंशन मिलती रही है। जैसा कि आपने सुना है मेरे अग्रजों ने बताया कि उन्होंने 1962 की युद्ध में 300 सैनिक को अपने 72 घंटे के संघर्ष में हराया था उनको उसमें शहीद हो गए थे। आज भी जो है वो हमारे जसवंतगढ़ पोस्ट में हमारी सेवा दे रहे हैं और सैनिकों की रक्षा करते हैं। 5 जो सैनिक हैं उनकी सेवा में अभी भी लगे हुए हैं सिख रेजिमेंट के और जसवंत सिंह द्वार जो है उनके नाम से बनाया गया लैंसडाउन में है। आप लोग गए होंगे आपने देखा होगा
और एक बार पुनः मैं जिला संघर्ष समिति जसवंतगढ़ के समस्त पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चयनित किया। धन्यवाद। हमारे युवा हैं और महोत्सव जो लगातार कराते आ रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रयास संस्कृति धन्यवाद। आप सभी, मैं बोलूंगा जसवंत सिंह रावत, आप बोलना अमर रहे। जसवंत सिंह रावत अमर रहे, 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 जसवंत सिंह रावत अमर रहे। ये आवाज ऐसी ही गूंजनी चाहिए जब तक जसवंतगढ़ जिला बन न जाए। ये आवाज ऐसी ही गूंजनी चाहिए और ये आवाज सिर्फ धुमाकोट में नहीं, देहरादून में गूंजनी चाहिए। यही निवेदन मैं अपने जो जितने भी सैनिक लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है, दुश्मनों से लोहा लिया है, न जाने कितनी जंग लड़ी है, लेकिन आज भी वो जहां उन्हें आरामदायक जीवन बिताना चाहिए था, आज भी वो एक जंग लड़ रहे हैं। और जंग किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लिए लड़ रहे हैं। उनकी मोटी मोटी पेंशन आती है, सरकार उन्हें हर सुविधा देती है, फिर भी वो इन पहाड़ों में घूम रहे हैं। किसके लिए? जो लोग वहां बैठ के देख रहे हैं वो भी सुन ले। आपको अगर पौड़ी के मुख्यालय में जाना अच्छा लगता है तो ऐसे ही बैठे रहे, और अगर आप चाहते हैं पौड़ी का मुख्यालय यहाँ बने, नैनी डांडा, बीरुखाल कहीं आसपास बने, तो नीचे आकर यहाँ पर बैठे। सुख सुविधा लेना आसान है, लेकिन सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष करना हर किसी की बस की बात नहीं है। और मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे अंदर भी फौजी का खून है। जैसा खून इनके अंदर दौड़ रहा है वैसा खून मेरे अंदर है, और जब तक जसवंतगढ़ जिला बनेगा नहीं, हम ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा इस क्षेत्र में, उनसे मैं एक बात ही कहता हूँ, होगा, जरूर होगा। और आने वाला समय परिवर्तन लाएगा, जरूर लाएगा। ये बात याद रखना। रावण का भी अंत हुआ था, रावण भी घमंड में था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, उसका भी अंत हुआ था। तो अभी भी जो मानसिक लोग जिनके मन में रावण बैठा हुआ है कि पहाड़ों का विकास नहीं करना, विकास करना तो देहरादून, रामनगर, हल्द्वानी का विकास करना है, वो भी उनकी जो मानसिक सोच है उसका भी अंत जरूर होगा। और वो अंत कौन करेगा? वो ऐसे हमारे फौजी लोग करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आज जसवंत सिंह रावत जी की जयंती है, उनको हमने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी है। यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया, बारिश हो गई, थोड़ी सी बाधा पड़ गई, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितने बुजुर्गजन आए हुए हैं, माताएं आई हैं, संख्या कम है लेकिन हौसले बुलंद है, और ये हौसले देहरादून तक पहुंचने चाहिए। अभी गैरसैंण में सत्र चल रहा है, अगर हमारी आवाज यहाँ के विधायक तक जा रही है, बीरुखाल के विधायक सतपाल महाराज जी तक जा रही है, तो उनसे निवेदन करूंगा, अगर हो आप सबके हितैषी पहाड़ों पे, अगर है आपके अंदर पहाड़ का खून, तो उस गैरसैंण विधानसभा में आवाज उठाना कि जसवंतगढ़ जिला बना के दिखाओ। अगर तुम्हारी औकात है पहाड़ का विकास करने की तो जसवंतगढ़ जिला बनाओ, और अगर नहीं है तो अपने आप को पहाड़ी बोलना बंद कर दो, अपने आप को गढ़वाली बोलना बंद कर दो, अपने आगे वर्मा त्यागी ये सब लगा लीजिए, लेकिन रावत ये सब, रावत नेगी ये सब हटा लीजिए। यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जन बहादुर आज देवी के इस पवित्र स्थान पर हमारे वीर सेनानी स्वर्गीय जसवंत सिंह रावत जी के जो यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है, मैं सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित इस समिति के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय कर्नल जसवंत सिंह रावत जी, उपाध्यक्ष और कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल रामनाथ सिंह नेगी जी, कैप्टन साहब, यहाँ पर हमारे डॉक्टर ध्यानी जी, हमारे बीच उपस्थित यहाँ पर हमारे शिक्षाविद, पूर्व शिक्षा अधिकारी,
हमारे भाई छोटे भाई विष्णु जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे क्षेत्र की नहीं उत्तराखंड की एक जुझारू वक्ता, जुझारू कार्यकर्ता और नेतृत्व करने वाले हमारे युवा रंजना रावत जी, हमारे इस क्षेत्र की जागरूक आवाज उठाने वाली हमारी पूर्व प्रमुख श्रीमती मधु मिश्र जी, हमारा युवक तुर्क जो इस क्षेत्र का हमेशा जो है वो आवाज उठाता है और हर हमेशा जो है यहाँ पर जो है छोटे मोटे आंदोलन से लेकर इस जनता को जागृत करने का जो हर हमेशा अथक प्रयास करता रहता है। हमारे बच्चा, हमारा मनीष सुंदरियाल, हमारे विकास खंड के कांग्रेस अध्यक्ष और एक जुझारू व्यक्तित्व कम समय में आकर के यहाँ पर आए हैं और जहाँ मातृशक्ति होती है वहाँ विजय अवश्य होती है। आपने देखा होगा जब इस उत्तराखंड का उदय हुआ उस समय हमारी मातृशक्ति जो थी वो आगे थी और जब मातृशक्ति सारे उत्तराखंड में आगे थी तो निश्चय ही जो है उस समय तक कल सरकार को सोचना पड़ा और विवश होकर के उनको जो है कि कहीं परिस्थिति न बिगड़ जाए, उन्हें हमें उत्तराखंड देना पड़ा। और मैं अपेक्षा करता हूँ अपनी मातृशक्ति से कि वो इसी प्रकार इस नए जिले के गठन के लिए जिसके लिए हमारे ये वीर सेनानी और तमाम लोग जो है वो प्रयत्नशील हैं, वो अपना वो देंगे जो आज उस महान इस सेनानी को जो है भारत ने महावीर तक दिया है। मैंने बार बार कहा है और मैं ये मानता हूँ किस सैनिक ने उस चीन भारत युद्ध में केवल महावीर चक्र के बराबर वीरता नहीं दिखाई, बल्कि परमवीर चक्र से भी अगर कोई बड़ा चक्र होता है उससे भी बड़ी वीरता हमारे इस जसवंत रावत जी ने दिखाई। और जिले में जो है वो 15 विकास खंड है और उस हिसाब से तो हमको 5 जिले और मिल जाने चाहिए। तो कोई कमी नहीं है जिलों की, केवल सोचने वालों की, नीति निर्धारित करने वालों की शक्ति होनी चाहिए कि भाई हमें क्या करना चाहिए। इस संबंध में चाहे हमारी उत्तराखंड सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनको बहुत सोच विचार करके यदि वास्तव में वो जनहित चाहते हैं, जनता का हित चाहते हैं, जनता को सुख सुविधाएं देना चाहते हैं तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैथिली शरण जी की जो हमारे राष्ट्रीय कवि रहे उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। जैसे जसवंत जी ने कहा हुई नहीं हो समृत तो वृथा जिए वृथा मरे, जिया नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। और हम लोगों में बहुत बड़ी कमी होती है, हम आपस में करते हैं तो जिया नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, मनुष्य है वही की जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। हम लोग आए मेरे ख्याल से पकड़ने के लोग भी आए थे, मैं उन सभी का जो है स्वागत करता हूँ। निम्ना बनियाल आगे आ जाए और मैं आग्रह करूंगा मधु मिश्र और रचना रावत जी से आग्रह करूंगा स्वागत जरूर करवाएंगे। बड़ा अच्छा सहयोग रहा इनका और 85 साल की उम्र में हम लोग ये सोचिए कि यहाँ घूमा को नैनीताल से, डिग्री खाल से, एडिसेंट से, आपका जो है सोबटा खाल से, आपका जो है घूमखाल से, नेशनल रोड से, डिग्री खाल से नीचे सारा एरिया घूम के 2 यात्राएं किए। दूसरी यात्रा में पहले पूर्व की थी, फिर पश्चिम की थी। पश्चिम की यात्रा नहीं मिली, मना किया कि आप रहने दो कहते नहीं, आप मुझे जो है ठीक हो मैं तो जाऊँगा क्योंकि ये गठन करती है। दूसरी यात्रा में यहाँ से चले, ये दूसरी थी। पहली यात्रा में भी हमने इनको रोका कुछ यात्रा करने के बाद, हमने कहा कुछ तो अपने गाँव में ये नाराज हो गए, देश से झगड़ने लगे कि तुम मेरे को क्या करोगे, मैं तो चलूँगा। चले हम सिर्फ 30-35 गाँव की हमने यात्रा की, कई गाँव नीचे हैं, कई सड़क के ऊपर है। इस बार हम
14 तारीख से लगातार यात्रा कर रहे हैं, काफी देर कर रहे हैं। 3 दिन के लिए आए थे और आज जो है लखनऊ में। तो मैं उनसे चाहूँगा कि 2 साल अपना अनुभव बताएं कि जो है कैसी यात्रा है। सभी महानुभावों को और बहनों को और बच्चों को वीर से कोटि कोटि प्रणाम। हमारा मुहिम सबसे पहले यह है कि जसवंतगढ़ जिला बने और जो है जसवंत सिंह को महावीर चक्र के बदले उनको परमवीर चक्र मिले, क्योंकि हम इतना मैं भी 1961 का भर्ती हूँ। मैंने भी 61 की लड़ाई, 62, 63 की लड़ाई, 65 और 31 की लड़ाई लड़ी। तो मुझे पता है कि एक फौजी कितना कार्य करता है और इसके लिए इनको परमवीर चक्र मिलना चाहिए। इसके लिए मैं मीडिया का और आप सभी का सहयोग चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे मुहिम के साथ हमारा साथ देंगे और आप लोगों का आशीर्वाद हमें हमसे मिलता रहे। सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रंगीलो गढ़ देश मेरो, कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो। हिमालय 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 खिलती ना फूला रंग बिरंगा। फूल घाटी हिमालय खिलती ना फूला रंग बिरंगा। रंग रंगीलो मुलुक मेरो, कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो। हिमालय 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 खिलती ना फूला रंग बिरंगा। मातृभूमि योजा और 33 करोड़ा जगतों के भूमि गढ़ देसा। आहा बद्र के काम रखा, आहा बद्र के काम रखा। हिमालय 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 खिलती ना फूला रंग बिरंगा। कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो, रंगीलो मुलुक मेरो। हिमालय हिमालय खिलती ना फूला रंग बिरंगा। और मुकुट देखो हिमालय पहाड़ा और गंगा यमुना माला। कन भलो लग जाओ तुम गदलियों को छाला। जख गौड़ी भैंसी राम लीला, जख गौड़ी भैंसी राम लीला। हिमालय 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 खिलती ना फूला रंग बिरंगा। कैसो रंगीलो मुलुक मेरो, आहा रंग रंगीलो गढ़ देश मेरो। हिमालय 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 आए आज 19 अगस्त को हमारे क्षेत्र, हमारे देश के महान सपूत जो आज हमारे देवतुल्य हैं, मित्र हैं और हम फौजियों के लिए को भगवान हैं। महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी की जन्मोत्सव है। ये जन्म नहीं है, ये हमारे अंदर हमें पुकारना है कि पहाड़ियों जागो। जिस जसवंतगढ़ की डिमांड हम आज कर रहे हैं वो सन 1962 में जसवंतगढ़ का नाम पड़ चुका है। मुझे बड़ा सुन के दुख होता है। हम जब भी कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से बड़े बड़े नेता हुए हैं तो बड़े बड़े महान सपूत हुए। इस राजगढ़ में जसवंत सिंह रावत की मां का तो हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि मां तो हर जन्म में ऐसे सपूत को जन्म देगी। क्यों? जिस उम्र में
बच्चे आज की डेट में मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, गलत व्यसन कर रहे हैं, हर माता पिता दुखी है। उस उम्र में वो बच्चा जो 2 बार फौज में भर्ती नहीं होने की तुम्हारी उम्र में, उस समय देखो यहां से रेस्टिडोन पैदल गया, आज हमारे बच्चे 10 कदम पैदल चल कहां पढ़ी हो और कहा आपका रह। तीसरी बार जब वो भर्ती हुआ, किस्मत देखो, उसकी किस्मत में लिखा था कि तो सपूत बनेगा। ठीक 11 महीने बाद चाइना ने हम पर आक्रमण कर दिया और चाइना ने ऐसी परिस्थिति आई कि एक जगह पहुंच गया और लड़ते लड़ते अपने देश पर आंच लाए, अपनी सीमा पर आंच लाए। किसके लिए? हमारे। तो आज हम पूरी हवा में सांस ले रहे हैं, कोई चीजें कहते हैं कि इसने 300 से अधिक सैनिक, जिनसे मैं उस जगह पर रहा हूं। और आज भी जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पुत्र हमारी रक्षा कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारी रक्षा कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे बड़े हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसकी बात ये आज भी व्यक्ति वही काम कर रहा है जो हमारे ये उनके छोटे भाई रहते हैं, उनके घर में 12 बाई 12 का कमरा पूरा सरपंच जी का मंदिर बना हुआ है। उनकी बहू, अब आप कह दीजिए, अगर मैं उनके घर में चला गया और चाय बन लिए तो पहली चाय जसवंत जी को जाती है, ये आपके लिए चाय। अगर तो हम क्यों नहीं देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसे आप लोगों की मदद से हम 5 सालों से जिला जसवंत की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अभी हम पूरी समिति हाथ जोड़कर विनती कर रही है। हमने राज्यपाल महोदय से बात की, हमने पक्ष और विपक्ष के नेताओं से बात की, हमने हर क्षेत्र के लोगों से बात की। शायद हमारे पहाड़ के लोगों ने तो पहाड़ देखा नहीं जितना हमने 2 साल के अंदर देख लिया। पैदल यात्रा चल रही है, पूरा इलाका हमने घूमा है। जो समस्या आज यहाँ वही देवसाल में है, वही लैंडजोन में है, वही जैरीकाल में है, सब जगह वही है। लेकिन हम नहीं देख रहे, हम नहीं जानते। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे साथी मेरे सैनिक भाई बैठे गए, जब हम सेना में जाते हैं हमें कसम चलाई जाती है तिरंगे झंडे की कि हवा पानी और जल के रास्ते जहां कहीं भेजा जाएगा हम जाने को तैयार होंगे। और साथ ही ये कहा जाता है कि अगर अपना सर्वस्व अपने जीवन इस देश को देना पड़े तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन हम बदकिस्मत थे, हम जो यहाँ पे सैनिक बैठे, हम बदकिस्मत थे कि हम तिरंगे में लिपट कर अपने घर नहीं आए थे। क्यों? कि हमने कहा था कि तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। तो अब हम इनसे प्रेरणा लेके तो सामने बैठे हुए, ये शहीद नहीं है, ये शहीद नहीं है, ये आज भी आपके बगल में बैठे हुए हैं और आप जैसे सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेकर हम जिला जसवंतगढ़ मांग रहे हैं। मैं खुद बोलता हूं, अभी हम हाथ जोड़ रहे हैं सरकार से, अभी हमारे हाथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन जिला संघर्ष समिति के हाथ खुल गए उस दिन यहां से लेके जैरीकाल तक, फिरोखाल, पोखरा या सड़क और साथ में देहरादून, आपको मजबूर होकर जिला जसवंतगढ़ बनाना होगा। अगर हमें वो वक्त नहीं मिला जब हमारे शरीर जो है तिरंगे में लिपट गए, लेकिन अब हम तैयार हैं उसी कसम को पूरा करने के लिए कि जब तक जिला जसवंतगढ़ नहीं बनेगा तब तक हम भी चैन से नहीं करेंगे। जयंती कार्यक्रम के बाद सभी तहसील में पहुंचे ज्ञापन देने के लिए। अमर रहे जसवंत सिंह रावत, अमर रहे जसवंत सिंह
जिला जसवंतगढ़ जिला जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। बन के रहेगा। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। बन के रहेगा। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। बन के रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जसवंतगढ़ बन के रहेगा। जिला जसवंतगढ़ भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जसवंत सिंह बाबा जसवंत सिंह जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा जसवंत सिंह बाबा जसवंत सिंह बाबा जसवंत सिंह जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। जिला जसवंतगढ़ बन के रहेगा। महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी के नाम पे जसवंतगढ़ जिला, जो कि पौड़ी के 5 ब्लॉक और 1 सल्ट ब्लॉक को बनाने की बात चल रही है, जो 6 साल से लगातार ये संघर्ष इनका चल रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जरूर इस पुण्य के कार्य में सहभागी बने, क्योंकि अल्मोड़ा यहाँ से 250 किलोमीटर, तो पौड़ी जो है लगभग 200 किलोमीटर के करीब दूर बनता है। आप इनको अपना समर्थन ज़रूर देना, हमको भी आप अपना समर्थन ज़रूर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कमेंट ज़रूर लिखना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।